14 फरवरी 2023 का दिन था, जिस दिन पूरी दुनिया जो है वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी। लेकिन उसी दिन एक ऐसा केस सामने आता है जिससे पुलिस पर्दाफाश करती है, जिससे पूरा देश शॉक हो जाता है। और ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जहाँ प्यार तो होता है लेकिन अंत फ्रिज में जाके होता है। आखिरकार ये कहानी और घटना कहाँ की है, जो कि 14 फरवरी 2023 के दिन वैलेंटाइन डे के दिन ये केस का पर्दाफाश हुआ है, जिसे सुनने के बाद हर कोई शॉक्ड था। तो आइए इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार ये कहानी और घटना कहाँ की है और आखिरकार 14 फरवरी 2023 के दिन वैलेंटाइन डे के दिन उस लड़की और उस लड़के के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि पूरा देश जो है दहल उठता है। तो चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिग्नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना है हरियाणा का एक मिडिल क्लास है जहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम है निकी। निकी के दो भाई बहन होते हैं, सबसे बड़ी निकी होती है। निकी जो है अपना पढ़ाई में 12वीं तक वो अपने गांव में हरियाणा में करती है। हरियाणा में करने के बाद जो है वो हरियाणा से वो दिल्ली चली जाती है अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। वहाँ जाने के बाद वह नेट की तैयारी करने लगती है और एक कोचिंग सेंटर में वहाँ क्या करती है, कोचिंग करने के लिए जाती है। तभी वो एक बस से हमेशा ट्रैवल करती रहती है। तभी जो निकी होती है वो जिस बस में जाती है उसी बस में एक लड़का होता है जो कि उसी कोचिंग में वो भी पढ़ाई करते रहता है, जिसका नाम साहिल होता है। कुछ दिन तक दोनों एक ही बस में कोचिंग जाते थे, कोचिंग से वापस आते थे। इस तरीके से दोनों की आंखें चार होती है। चार होने के बाद दोनों दोस्ती करते हैं और दोस्ती ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता, वो प्यार में तब्दील हो जाता है। बात है 2018 की, जब ये दोनों दिल्ली में रह के पढ़ाई करते रहते हैं। इस तरीके से जो उसका प्यार था वो हाई लेवल का होने लगता है। अब जो साहिल था उसकी पूरी दुनिया निकी बन चुकी थी और निकी की दुनिया जो है साहिल बन चुका था। इस तरीके से उनका प्यार का परवान जो था वो आसमान को छू रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। वक्त गुजरने के साथ 2020 का टाइम आ जाता है, जिस टाइम लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद जो है निकी अपने घर चली जाती है और जो साहिल होता है वो भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, दोनों कॉल पे बात किया करते थे और अपने आप से कनेक्ट किया करते थे। इस तरीके से दोनों का मेल मिलाप था। अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में वो निकी जो है वो दिल्ली आ जाती है और जो साहिल होता है वो भी दिल्ली आता है। तो लोग उस टाइम तक बढ़िया से इंजॉय करते हैं और इंजॉय करने के बाद में फिर आ जाते हैं तारीख 9 फरवरी 2023। जब निकी के पिताजी जो होते हैं निकी को कॉन्टेक्ट करते हैं तो निकी का जो फोन था वो बंद आ गया। बंद आने की वजह से जो निकी होती है वो दिल्ली में अकेले नहीं होती, वो रहती थी अपनी छोटी बहन के साथ। छोटी बहन को उसके पिताजी कॉल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार निकी कहाँ गई है, उसका मोबाइल बंद हुआ है। तो जो निकी की बहन होती है छोटी, वो बताती है कि दीदी जो है वो गोवा घूमने के लिए गई है अपने दोस्त के साथ। अब इस तरीके से उसके पिताजी जो है उस निकी के दोस्तों को कॉल करते हैं, लेकिन कुछ खास जवाब नहीं मिलता। अब इस तरीके से कुछ दोस्त जो है बताते हैं कि लास्ट टाइम जो है निकी को एक लड़के के साथ देखा गया था जिसका नाम साहिल है। अब किसी भी तरीके से निकी के पिताजी जो होते हैं वो साहिल का नंबर निकालते हैं। नंबर निकालने के बाद साहिल को कांटेक्ट करते हैं। साहिल जो होता है वो बताता है कि मैं शादी में हूँ और मैं अभी निकी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। हालांकि वो कहाँ है, क्या कर रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहीं घूमने जा रही है बोल के उसने बताया था। इस तरीके से इतनी जवाब मिलने के बाद जो निकी के पिताजी होते हो फिर से अपनी छोटी बेटी को कॉल करते और पूछते कि आखिरकार तुम्हारी बहन लास्ट टाइम किसके साथ घूमने के लिए निकली थी। तो उसकी छोटी बहन जो होती है वो साहिल का ही नाम लेती है। अब साहिल का नाम लेने के बाद उसके पिताजी जो होते हैं वो अपनी साइड बहुत कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भी करके उनकी बेटी निकी का कुछ भी तो चुरा मिले, कुछ भी पता नहीं, पर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। अब उनके पास एक ही रास्ता था, पुलिस। अब वो क्या होता है कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अपनी बेटी निकी यादव का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते थे। तो दर्ज होने के बाद जो है पुलिस को एक अज्ञात नंबर से 11 फरवरी 2023 को कॉल आता है। कॉल में पूरे पुलिस वालों को हिला देता है। उस अज्ञात नंबर से ये बताया जाता है कि एक लड़की की लाश जो ढाबे के अंदर फ्रिज में रखी गई है। तो इतनी जवाब बस
कॉल से लेता है और उस कॉल से बात करने वाला शख्स कौन है ये वो नहीं बताता और कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होने के बाद इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस जो है उस ढाबे तक पहुंचती है। ढाबे और जो ढाबा था वो बंद था, तो ढाबे के मालिक को कांटेक्ट किया जाता है। ढाबे के मालिक जो है शादी में व्यस्त होते हैं और वो ढाबा किसी और का नहीं होता, वो साहिल के पिताजी का ही होता है। इतनी जानकारी पुलिस को मिलने के बाद जो है ढाबे के मालिक साहिल के पिताजी को बुलाया जाए। ढाबे को खोला जाता है और खोलने के बाद में उसमें से निकलती है एक लड़की की लाश। अब ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली, ये सारी पुलिस वालों को ढूंढना होता है। तभी क्या होता है कि जो एक मिसिंग रिपोर्ट आया होता है निकी यादव नाम से, उस शख्स को बुलाया जाता है। उस शख्स को बुलाने के बाद जब उस लड़की का बॉडी और फोटो दिखाया जाता है, जो निकी के पिताजी होते हैं सबसे पहले उस बॉडी और फोटो को देखकर एक टाइम के लिए शॉक्ड हो जाते हैं कि वो उन्हीं की बेटी होती है। और उसके साथ जो है वो पहचान कर लेते हैं और पहचान होने के बाद जो उसके बाद जो पुलिस होती है वो निकी के पिताजी से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारी बेटी का किसी को कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो लास्ट टाइम उसकी छोटी बेटी बताई होती है कि वो साहिल के साथ गई थी, बोलते हैं उसके पिताजी। तो उसके बाद जो है पुलिस साहिल का नंबर ट्रैक करके पुलिस जो है उस तक पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसे हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद जब निकी के बारे में पूछताछ की जाती है कढ़ाई से, आखिरकार तुम्हारे साथ निकी गई थी लेकिन वो कहाँ है, तो सबसे पहले तो जो साहिल होता है वो घुमाने लगता है। फिर धीरे धीरे बताता है कि हाँ उसे नहीं की हत्या। तो इतना खुलासा होने के बाद जो है फिर पूछा जाता है पुलिस के द्वारा आखिरकार तुमने अपनी ही गर्लफ्रेंड को क्यों मार दिया जिसके साथ तुम लिविंग करते। तो फिर जो साहिल होता है वो सोचने के साथ बताता है कि वो उन दोनों का मिलन दिल्ली नहीं हुआ था, कोचिंग जाते वक्त एक ही बस में। फिर दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। प्यार में तब्दील होने पर बढ़िया में चलने लगती है। धीरे धीरे वक्त भी गुजरने लग, जो उनका प्यार का परवान था वो भी हाई लेवल का था। और जो निकी थी वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसकी पहली पत्नी थी, क्योंकि उन दोनों ने चोरी छुपे जाके आर्य समाज के दोनों ने दिल्ली में शादी कर लिया था, वो भी लॉकडाउन से पहले। उसके बाद जो है वो दोनों अपने घर में नहीं बताते। अब घर में नहीं बताने की वजह से जो साहिल होता है उसकी उम्र जो है बढ़ती जा रही थी। तभी उसके घर वाले बोलते कि बेटा तेरी शादी करनी होगी। तो जो साहिल होता है वो बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों के बार बार प्रेशर की वजह से वो बता देता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और वो निक्की नाम की लड़की है जिसके साथ मैंने आर्य समाज में जाके शादी कर ली। अब उसके पिताजी बोलते हैं कि उस लड़की को रास्ते से हटा और जहाँ हम बोल रहे हैं वहाँ उस लड़की से शादी करो। अब जो होता है साहिल वो अपने घर वालों के साथ अपना प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग बनाने के साथ 9 फरवरी 2023 को उसकी एंगेजमेंट होती है और एंगेजमेंट होने के बाद फिर साहिल रात के वक्त निकी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद बोलते हैं कि चलो हम गोवा घूमने चलते हैं। और गोवा घूमने के बहाने दोनों कपड़ा पैकिंग करके निकलते हैं। निकलने के बाद जो निकी का जो ट्रेन टिकट था वो कन्फर्म था और जो साहिल था उसका कन्फर्म नहीं था। इस वजह से वो ट्रेन से नहीं जाते, फिर अपने कार से वो कभी दूसरी जगह सुनसान इलाके पे जाते और जाने के बाद कार के अंदर निकी और उसके बीच जोरदार झगड़ा होने की वजह ये थी कि निकी को पता चल जाता है कि साहिल जो है वो मुझसे तो शादी की है लेकिन वो दूसरा भी शादी कर रहा है। इस वजह से निकी जो है बोलती है कि तुम मेरे को धोखा दे रहे हो या तुम मुझे कहीं लेके चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी को रोक दूंगी। और शादी जो था वो 10 फरवरी को ही था। इस वजह से साहिल जो है गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने की वजह से वह क्या करता है, कार में चार्ज करने वाला वायर होता है, उस वायर को निकालकर उससे निकी का गला घोंट देता है। गला घोंटने के बाद में अब वो दर उस बॉडी को लेके भटकते रहता है और किसी को पता ना चले बोल के इस बॉडी को सामने वाले सीट पे सीट बेल्ट लगा के बैठा देता है ताकि जो भी देखे उसे यही लगे कि कोई लड़की सो रही हो। अब जो है वो घबराहट की वजह से कार में उस बॉडी को लेके घूमते रहता है। तभी उसके घर वालों का कॉल आता है और घर वालों का कॉल आने के बाद बताता है साहिल अपने घर वालों को कि उसने निक्की को मार दिया है और मारने के बाद उसे अपनी कार में बैठा है। तो उसको कहाँ ठिकाना लगाना है ये वो सोच रहा है, बट लेकिन जगह नहीं मिल पा रही। तो कितनी साहिल के पिताजी होते हैं, बोलते हैं कि ढाबा लेके आओ, वहाँ फ्रिज में डाल देते हैं और शादी के बाद इसे कुछ ठिकाना लगा देंगे। तो जो साहिल होते हैं अपना कार मोड़ के अपने ढाबे की ओर जाता है और ढाबे की ओर जाने के बाद जब उसके पिताजी भी ढाबे पे पहुंच जाते हैं और उसकी बॉडी को बड़ी वैसे आरामदायक पेट में सेट करके उसे बंद करके बाहर खाना लगा के वहाँ से चले जाते हैं और शादी को अटेंड करने लगते हैं। अब
अब इस तरीके से जो कहानी और घटना जो सामने आता है, जो साहिल बताता है अपनी पहले वाली पत्नी निकी यादव के साथ कितना खौफनाक घटना को अंजाम दिया था। अब पुलिस जो है साहिल और उसके पिताजी और उसके 2-3 और दोस्त जो घटना में शामिल हुए थे, इन सबको संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। अब आगे कोर्ट तय करेगा कि इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना यही तक था जो कि हमने आपको बताया। बाकी इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन उद्देश्य किसी को डराना नहीं था, सबको एजुकेट और सतर्क करने के लिए था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रहें। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप खुद खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।